नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार रोड वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज का अर्थ होता है, यहाँ क्षिति का अर्थ है पृथ्वी और जय का अर्थ है जन्म, यानी जहाँ से पृथ्वी का जन्म होता है वह स्थान क्षितिज कहलाता है। जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं वह स्थान क्षितिज कहलाता है। हम जो पढ़ेंगे वो है काव्यखंड। अध्याय है 1, कवि हैं सूरदास, और आज हम कवि सूरदास का कवि परिचय और जो पाठ हम पढ़ेंगे उसका परिचय और पद 1 सूरदास जी का पद 1 पढ़ेंगे, जो कि भ्रमर गीत से लिया गया है। तो देखो बच्चों, सूरदास जी थे जो भक्ति काल के कवि थे। कहाँ के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। और भक्ति काल का जो समय था वो 1375 से लेकर के और 1700 तक का था। इस बीच में सूरदास जी का जन्म हुआ और सूरदास जी ने इसी बीच में अपनी काव्य रचनाएं की। तो सूरदास जी कब के कवि थे? सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे। आज हम सूरदास जी का पहले जीवन परिचय और फिर तत्पश्चात हम उनका कृतित्व यानी काव्य परिचय पढ़ेंगे। तो सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे और साथ ही सगुण भक्ति काव्य धारा के भी कवि थे। कौन सी काव्य धारा है? सगुण भक्ति। देखो, भक्ति काल में 2 काव्य धाराएं चल रही थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण भक्ति। देखो, निर्गुण के अंतर्गत केवल ये माना जाता है कि ब्रह्म एक है, यानी कि ईश्वर एक है, केवल एक ईश्वर की, उस परम ब्रह्म की पूजा की जाती है। जबकि सगुण भक्ति में एक व्यक्ति विशेष या ईश्वर विशेष की पूजा की जाती है। सगुण भक्ति में जैसे या तो राम की पूजा की जा रही है या कृष्ण की पूजा की जा रही है, और निर्गुण भक्ति के अंदर सारे जितने भी भगवान जिनको हम मानते हैं उन सबको एक परम ब्रह्म माना जाता है। तो सूरदास जी सगुण भक्ति काव्य परंपरा के कवि थे और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो हम सर्वप्रथम सूरदास जी का जीवन परिचय जानेंगे। देखो, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। उस समय का काल भक्ति काल चल रहा था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। देखो, इसके बारे में कोई निश्चित अभी पता नहीं है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन मान्यताओं के अनुसार जो किंवदंतियाँ हैं, जो लोग कहते आ रहे हैं, उनके अनुसार उनकी एक किंवदंती ये है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सिही ग्राम भी माना जाता है। देखो, कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे। इस बारे में भी कुछ सच्चाई पता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सूरदास जी मतलब बालपन में अंधे हुए थे, लेकिन कई लोग कहते हैं वो जन्म से ही अंधे थे। इसके बारे में बहुत कहानियाँ प्रचलित हैं। देखो, सूरदास जी के जो गुरु थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। एक बात मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, गुरु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी जो कृष्ण की भक्ति किया करते थे वो दास्य भाव की भक्ति किया करते थे। कौन सी? दास्य भाव की, यानी कृष्ण को अपना स्वामी मानते थे और स्वयं सेवक थे। लेकिन जब वो गुरु वल्लभाचार्य के संपर्क में आए तो गुरु वल्लभाचार्य के संपर्क से उनको पता चला कि उन्हें साख्य भाव की यानी वात्सल्य भाव की भक्ति करनी चाहिए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सूरदास ने जब गुरु वल्लभाचार्य के संपर्क में आया उसके बाद से श्रृंगार भाव की भक्ति करना शुरू कर दिया। श्रृंगार प्रेम, यानी कि जिसके अंदर वात्सल्य आता हो, जिसके अंतर्गत प्रेम का जो श्रृंगार आता है, उसकी भक्ति इन्होंने कृष्ण के प्रति वो भक्ति इन्होंने करनी शुरू की। सूरदास जी थे जो अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, यानी वल्लभाचार्य के जो अष्टछाप के कवि थे उनमें सूरदास जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। वे कहाँ रहते थे? उन्होंने अपना अधिकतम समय मथुरा और वृंदावन के जो गौ घाट है यमुना जी का, मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी बहती है, उस पर जो गौ घाट है उस पर वो रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। मथुरा वृंदावन में श्रीनाथ जी का एक मंदिर है गौ घाट के पास में ही, वहाँ पर वो रहते थे और भजन कीर्तन किया करते थे। कहते हैं सन 1583 में पारासोली में उनका निधन हुआ। तो ये सूरदास जी का जीवन परिचय था, यानी 1478 में उनका जन्म हुआ और 1583 में उनका निधन हुआ। ये भक्ति काल का समय था और वो एक सगुण भक्ति काव्य परंपरा के कवि थे। देखो, अब हम उनका कृतित्व देखेंगे, उनकी काव्य रचनाएं देखेंगे। सूरदास जी की 3 प्रमुख कृतियां हैं, सूरसागर,
साहित्य लहरी और सूर सारावली। देखो ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें इनके जो लिखे गए यानी इसमें जो इनकी रची गई रचनाएं हैं वो इसके अंतर्गत है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में। तो सूर सागर है, ये सूर सागर ही सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। यानी सूर सागर में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर को ही इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और ये सर्वाधिक लोकप्रिय भी है। अब देखो सूरदास जी ने अपने जो काव्य में क्या लिखा है, यानी कृष्ण की भक्ति के साथ साथ भक्ति को किस रूप में उन्होंने किया है वो हम देखते हैं। उन्होंने खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर की कविताएं क्या हैं? सूर की कविताएं वो कविताएं हैं जो कि हमारे देश से, हमारी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो किसानों को लेकर के है, जो व्यक्ति के अंतरंग जीवन की जो वृत्तियां हैं, जो सद्वृत्तियां हैं, उनमें उनका जो चित्रण है वो सूर की कविताओं में मिलता है। जैसे खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का चित्रण मिलेगा, मनुष्य की दैनिक अतरंग जो गतिविधियां हैं उनका चित्रण मिलेगा, मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं, जो स्वाभाविक उनका जो व्यवहार होता है उसका चित्रण का सूर के काव्य में मिलता है। देखो सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मैंने आपको बताया वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले सूरदास कृष्ण की दास्य भाव की भक्ति किया करते थे, लेकिन अपने गुरु के संपर्क में आने के बाद उन्होंने वात्सल्य यानी सूरदास जी ने माता यशोदा और कृष्ण के बीच का जो ममता का प्रेम था, जो वात्सल्य प्रेम था माँ पुत्र का, उसके बारे में बहुत सारी रचनाएं की है। साथ ही श्रृंगार श्रेष्ठ यानी गोपियों के साथ और राधा के साथ जो रास का जो उन्होंने अपना वर्णन किया है, जो काव्य उन्होंने लिखा है वो श्रृंगार के अंतर्गत आता है। तो सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। यानी कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम था वो कैसा प्रेम था? वो मानवीय प्रेम था, मानवता पे आधारित प्रेम था। तो कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। अब देखो सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोझ से मुक्त किया। यानी कि कृष्ण थे जो क्या थे? कृष्ण नंद के पुत्र थे, मतलब कृष्ण थे तो वासुदेव के पुत्र, लेकिन नंद और यशोदा ने उनको पाला। तो नंद क्या थे? अपने गांव के मुखिया थे और बड़े इंसान थे। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? जो बाकी के बाल ग्वाल गोपाल थे, बाकी की जो गोपियां थी, उन सबके साथ मिलकर रास रचाया और श्रृंगार प्रेम की अभिव्यंजना की। यानी कि जो साधारण मनुष्य थे उस ग्रामीण गांव के, उन ग्रामीणों के साथ उन्होंने क्या किया? अपना जीवन जिया और सभी मनुष्य को एक समान बताया। यानी मनुष्य को हीनता बोझ से मुक्त किया, ऊंच और नीच से मुक्त किया कि हम बड़े कुल के लोग हैं, हम पैसे वाले हैं, हम धनवान हैं, या उन लोगों के साथ जो गरीब हैं, जो केवल गायें चुराते थे। तो वो केवल गाय चराते थे, तो कृष्ण ने क्या किया? उनके साथ गायें भी चराई। तो उन्होंने मनुष्य को हीनता बोझ से मुक्त किया, यानी सभी मनुष्य समान है और उनमें जीवन जीने की ललक पैदा की। अब देखो जो सूरदास जी का जो काव्य था वो काव्य क्या है? वो साहित्य रूपी आकाश में सूरदास सूर्य की तरह चमकते हैं। यानी साहित्य का जो काल है उसमें सूरदास जी सूर्य की तरह चमक रहे हैं। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। जो सूरदास जी ने जो कविताएं लिखी है वो ब्रज भाषा में लिखी है। किस में लिखी है? ब्रज भाषा में। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कवि है। यानी सूरदास जी की जितनी भी कविताएं हैं वो लोकगीतों के रूप में गाई जा सकती है। तो देखो बच्चों, ये था सूरदास जी का जीवन परिचय और उनका कृतित्व परिचय। अब हम आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उस पाठ में क्या आया है उस पाठ के बारे में हम यहाँ थोड़ा जानेंगे। देखो यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसमें सूर सागर के भ्रमर गीत से, सूर सागर में भ्रमर गीत है उसमें से जो 4 पद लिए गए हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले देखो क्या हुआ था इस भ्रमर गीत का, मैं आपको सार बता देती हूँ। भ्रमर गीत में क्या था? जब कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, पहले कृष्ण
कहाँ रहते थे? गोकुल में रहते थे। लेकिन कंस को मारने के लिए जब कृष्ण मथुरा चले गए तो वापस लौट करके नहीं आए और गोपियां उनका इंतजार करती ही रह गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक मित्र, कृष्ण ने अपने एक मित्र उद्धव को गोपियों को क्या करने भेजा? निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए भेजा। उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। देखो, जब कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव यानी उनका जो मित्र था उद्धव, उसके जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। तो उद्धव किस चीज का संदेश लेके आया गोपियों के पास? उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। यानी जब कृष्ण मथुरा चले गए, तो गोपियां उनकी विरह में क्या हुआ, जलने लगी, बहुत दुखी रहने लगी और कृष्ण को याद करने लगी और बार बार पत्र लिख लिख के मथुरा भेजने लगी। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने मित्र उद्धव को किसका संदेश देके भेजा? अपने मित्र से कहा और जाकर कहा कि जाकर के गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश दो। किसका संदेश दो? निर्गुण ब्रह्म का, यानी परमात्मा एक है, प्रेम केवल उस परमात्मा से करो, मुझसे नहीं। लेकिन गोपियां क्या थी, वो तो कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेम में रची बसी थी। तो यहाँ उद्धव उनकी विरह वेदना को शांत करने आए थे। गोपियां क्या करना चाहती थी? गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियों को ज्ञान मार्ग नहीं चाहिए था, निर्गुण ब्रह्म का उनको कोई ज्ञान पसंद नहीं था, वो केवल कृष्ण को एकनिष्ठ प्रेम करती थी। इस कारण उन्होंने उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं किया। यानी उन्होंने जो उद्धव निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश लेके आए थे वो गोपियों को पसंद नहीं आया। और तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचता है। भंवरा जानते हो ना, एक काले रंग का कीट होता है जो फूलों के ऊपर मंडराता रहता है। और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। यानी जब उद्धव गोपियों से क्या कह रहे थे, निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेने के लिए कह रहे थे, उसी वक्त वहाँ एक भंवरा आ जाता है। तो गोपियाँ उस भंवरे को इंगित करके, किसके लिए? उद्धव के लिए, क्योंकि उद्धव भी काले थे और भंवरा भी काला था। और उनको उद्धव को मना करती है कि हम आपके निर्गुण ब्रह्म का संदेश नहीं ले सकते और उद्धव को बहुत सारे उलाने सुनाती है। तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर बहुत व्यंग्य बाण छोड़े। अब हम जो हमारी पुस्तक में जो पद है उसमें देखते हैं कि पहले पद में देखो गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है। पहला जो पद है हमारी पुस्तक में उसमें गोपियां शिकायत कर रही है, किससे? उद्धव से ही कह रही है कि उद्धव, यदि तुम कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, यानी जिस प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में रचे बसे हैं, यदि तुम भी बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। यानी तुम्हें भी पता चलता कि हमारा जो प्रेम श्री कृष्ण है वो हमसे दूर चला गया, तो हम उसके विरह में किस प्रकार जल रहे हैं। यदि उद्धव तुम भी किसी के साथ प्रेम करते तो तुम्हें भी उसकी विरह वेदना या वियोग की वेदना का अनुभव होता। दूसरे पद में क्या है? दूसरे पद में गोपियों की ये स्वीकारोक्ति है। गोपियां ये स्वीकार करती है कि उनकी मन की अभिलाषाएं मन की मन में रह गई। यानी वो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, वो कृष्ण के साथ रास रचाना चाहती थी, वो कृष्ण के साथ रहना चाहती थी, वो कृष्ण को बहुत कुछ कहना चाहती थी। लेकिन कृष्ण क्या है, कृष्ण उन्हें छोड़ करके मथुरा चले गए और वो लौट करके वापस नहीं आए। तो उनके मन की अभिलाषाएं मन की मन में ही रह गई और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की जो गहराई है उसको वो उद्धव के सामने अभिव्यक्त कर रही है कि हम कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबे हुए हैं। और जो तीसरा पद है उस तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के जैसा बतलाया है। कड़वी ककड़ी कोई खा सकता है? नहीं खा सकता। जैसे ही ककड़ी मुंह में जाती है और वो कड़वी होती है तो तुरंत उसको थूक दिया जाता है, यानी मुंह में से निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार उन्होंने जो उद्धव निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेके आए हैं, जो योग साधना गोपियों के लिए लेके आए हैं कि कृष्ण को छोड़ो, कृष्ण तो गए, अब तो तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, उसको गोपियों ने कड़वी ककड़ी जैसा बताया है। और अपने एकनिष्ठ प्रेम में, यानी जो कृष्ण के प्रति उनका एकनिष्ठ प्रेम है उसमें दृढ़ विश्वास प्रकट किया है। यानी कि गोपियां कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है कि कृष्ण, हम कृष्ण हैं और कृष्ण ही हम में है, यानी कि वो कृष्ण में रची बसी हैं। चौथे पद में उद्धव को वो ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। वो बताना चाहती है कि कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, भाई कृष्ण तो पहले ही चतुर थे और इतनी शैतानियाँ करते थे यहाँ थे जब, और अब कृष्ण जब मथुरा चले गए हैं तो वहाँ उन्होंने बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, यानी कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। जो मथुरा जा कर के राजनीति कर रहे हैं क्या, कि हमारे लिए निर्गुण ब्रह्म का संदेश भेज रहे हैं। हमारे मन को तो वो अपने साथ ले गए और हमारे पास क्या भेज दिया, योग का संदेश भेज दिया। उसे अब हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित, राजधर्म का अर्थ होता है
प्रजा का जो हित होता है याद दिलाया जाता है कि कृष्ण मथुरा के यदि राजा हैं तो उन्हें अपनी प्रजा का हित करना चाहिए। तो ये जो प्रजा का हित याद दिलाया जाता है, यह सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। लोक धर्मिता का यहाँ मतलब है कि सूरदास जी ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण यदि राजा है और गोपियाँ उनकी प्रजा है तो वो प्रजा परेशान ना हो, ऐसा कुछ उपाय करे कृष्ण, और कृष्ण गोपियों से मिलने आए। अब देखो बच्चों, हमारा ये पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ये सारा ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। देखो बच्चों, 9 तक हम क्या करते आए, 9 तक हमने जो पद लिखा या पद पढ़ा उसका हमने सीधा भावार्थ लिख देते थे। हम क्या करते थे? भावार्थ लिख देते थे। लेकिन अब हमको भावार्थ से पहले प्रसंग लिखना होगा, फिर उसकी से प्रसंग व्याख्या करनी होगी। मान लो आपके परीक्षा में ये पद आ गया, आपने ये पद पढ़ा, तो सर्वप्रथम पद पढ़ने के बाद में आप प्रसंग से स्टार्ट करेंगे इसको। किससे? प्रसंग से। प्रसंग क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगी। कि मान लो जैसे ये वाला पद है, अब इसका मैं आपको प्रसंग बताऊंगी कि हमको प्रसंग कैसे लिखना है। हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। जो ये पद्यांश है ये किसने लिखा है, हमको सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि जो पद हम जिसके भावार्थ हम लिख रहे हैं वो किसके द्वारा रचित है। तो देखो, प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित है। कौन किसके द्वारा रचित है? सूरदास द्वारा सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। यानी प्रसंग में हमको ये बात अवश्य लिखनी है कि ये पद कहाँ से आया है। ये पद कहाँ से आया है? ये पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। अब हमको ये भी बताना होगा प्रसंग में थोड़ा सा कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें सूरदास जी ने उद्धव एवं गोपियों के मध्य हुए कृष्ण प्रेम को लेकर गोपियों द्वारा उद्धव को दिए गए उपालंब को व्यक्त किया है। उपालंब का मतलब उलाहना या शिकायत। यानी कि जो उद्धव है, जो गोपियों के लिए श्री कृष्ण से जो संदेश लाए हैं, उस संदेश को सुनकर के गोपियां जो उद्धव को उपालंब या शिकायत कर रही है उसका वर्णन इसमें किया गया है। जिसमें गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव को प्रेमहीन, क्या कह रही है? प्रेमहीन, उद्धव के ऊपर प्रेमहीन होने की व्यंजना प्रस्तुत कर रही है। तो सर्वप्रथम पद को पढ़ने के पश्चात हमें प्रसंग लिखना है और प्रसंग के बाद उसकी व्याख्या करनी है। अब हम यहाँ पहला पद देखते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। देखो यहाँ गोपियाँ क्या कर रही है? उद्धव को व्यंग कर रही है। क्या कर रही है? व्यंग कर रही है। सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। उद्धव, उद्धव का अर्थ है उद्धव। अति बड़भागी यानी बड़े भाग्यशाली। अपरस का मतलब होता है मुक्त, यानी कि बिल्कुल फ्री, छुआ ना गया हो। स्नेह का अर्थ है प्रेम। तगा का अर्थ है धागा। नाहिन का अर्थ है नहीं। अनुरागी का अर्थ है प्रेमी या प्रेम में मग्न, यानी जिस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं। अब देखो गोपियां श्री कृष्ण से क्या कह रहे, उससे उद्धव से क्या कह रही है? उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। मतलब गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कह रही है कि उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो, आप तो सचमुच बड़े भाग्यशाली हो। कैसे भाग्यशाली बता रही है उनको? क्योंकि आप क्या हो? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप प्रेम की डोर से मुक्त रहे हो और कभी भी प्रेम बंधन में नहीं पड़े हो। यानी कि आपके पास क्या है? निर्गुण ब्रह्म का संदेश है। यानी निर्गुण ब्रह्म आपने ध्यान कर रखा है, तो आपके पास तो निर्गुण ब्रह्म है। इसलिए आप क्या है? आप तो कभी प्रेम में नहीं पड़े हो, इसलिए आप क्या हो? बहुत बड़े बड़भागी हो। आपके मन में क्या है? प्रेम का अनुभव ही नहीं है।
वास्तव में क्या है, देखो यहाँ गोपियाँ कृष्ण उसको उद्धव को व्यंग कर रही है। किस बात के लिए? क्योंकि उद्धव है जो गोपियों के लिए निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेके आए हैं। इधर गोपियाँ क्या है, वो कृष्ण के प्रेम में रची बसी हैं। तो वो गोपियाँ हैं जो उद्धव से कह रही है कि उद्धव तुम तो बड़े बड़भागी हो, यानी कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी तुम उसके प्रेम में नहीं रचे बसे हो, यानी कृष्ण से तुमको एक निष्ठ प्रेम नहीं हुआ है, यानी तुम प्रेम की डोर से सदैव मुक्त रहे हो। यदि तुम भी प्रेम में इस तरह घुल मिल जाते हमारी तरह, तो हमारी तरह विरह वेदना में जल रहे होते, हमारी तरह दुख पा रहे होते, यानी परेशान हो रहे होते। लेकिन तुम तो क्या है, तुम्हारे पास तो निर्गुण ब्रह्म का संदेश है, यानी तुमने निर्गुण ब्रह्म को धारण कर रखा है, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम कभी भी प्रेम के बंधन में नहीं पड़े हो। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? यानी तुम श्री कृष्ण के इतने समीप रह करके भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, तो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। तो यह एक्चुअल में क्या है, वास्तव में गोपियां क्या कहना चाह रही है? वास्तव में गोपियां उद्धव को अभागा व्यक्ति मान रही है। क्या कह रही है? यानी कि तुम बहुत अभागे हो जो कृष्ण के इतने समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, और हम इतनी दूर रहकर भी उनके प्रेम की विरह वेदना में जल रहे हैं। यानी ये उनके ऊपर, उद्धव के ऊपर व्यंग कर रही है और योग के अहंकार में प्रेम जैसे पावन अनुभव से वंचित रह गया है। यानी कि उद्धव को ये कह रही हैं कि तुम्हारे पास जो योग है, उस योग का जो अहंकार तुम्हारे पास है, उस अहंकार के कारण तुम कृष्ण के प्रेम से वंचित रह गए हो। इसलिए उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, अपरत रहत स्नेह तगा से नाहिन मन अनुरागी, यानी कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी, प्रेम के इतने समीप रहते हुए भी तुम क्या रहे हो? प्रेम से मुक्त रहे हो। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। देखो यहाँ उदाहरण दे दे के गोपियां कृष्ण उसको, उद्धव को उपालंब दे रही है। पहले इसके शब्दार्थ देखो। पुर इन का अर्थ होता है कमलनी। कमलनी देखिए ना, जो जल के भीतर खिलती है, यानी आधे से ज़्यादा जो कमलनी पुष्प होता है वो जल के भीतर ही रहता है। पात का अर्थ है पत्ते। देह शरीर। दागी का अर्थ है दाग युक्त हुई। भीगी यानी दागी का अर्थ है भीगी या दाग युक्त हुई। महा का अर्थ है में या मध्य। गगरी यानी मटका या छोटा घड़ा या कलश। ताको का अर्थ है उसको। लागी का अर्थ है लगी या ठहरी। तो देखो यहाँ गोपियां उद्धव से क्या कह रही है? पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार कमलनी का पत्ता होता है, यानी कमलनी होती है, उसके पत्ते तो पूरे पानी के अंदर डूबे रहते हैं और पुष्प थोड़ा ऊपर होता है। तो जैसे कमलनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी जल से नहीं भीगते हैं। आप कभी कमल का पुष्प देखना, उसके पत्ते जब जल के अंदर रहते हैं, उनके ऊपर केवल पानी की बूंदे बूंदे रहती है, वो कभी पानी के अंदर गलते नहीं है। आप जनरल जो नॉर्मल पत्ते होते हैं हमारे सामान्य से, यदि उन पत्तों को हम कुछ टाइम पानी के अंदर रख दें तो वो गलने लग जाते हैं। तो यहाँ उद्धव को किससे प्रतीक बताया गया है? किसका प्रतीक बताया गया है? कमल के पत्ते का। कि जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी जल से नहीं भीगते हैं, उसी प्रकार उद्धव जी आप भी संसार में रहते हुए प्रेम के तरल स्पर्श से वंचित रहे हो। यानी ये प्रेम रूपी जो संसार है, इसमें क्या है? ये प्रेम आपने कभी इसको, प्रेम को पाना आपने सीखा ही नहीं, आप इसके स्पर्श से वंचित रह गए हो। जिस प्रकार कमलनी का पत्ता होता है जो पानी के अंदर रहने के बाद भी भीगता नहीं है, यानी पानी के स्पर्श से वंचित रहता है, उसी प्रकार तुम संसार रूपी प्रेम में हैं जो मग्न नहीं हो पाए हो। जैसे जो जल माहे तेल की गगरी बूंद ने ताको लागे। जैसे तेल से लिपी हुई गगरी, यानी तेल से लिपटा हुआ छोटा कलश या गगरी जल के बीच रहने के बावजूद उसकी एक भी बूंद अपने ऊपर नहीं ठहरने देती, उसी प्रकार प्रेम जगत में रहते हुए भी आप उसका बूंद भर भी आस्वादन नहीं पा सके। अब पहले तो कमल के पत्ते से उद्धव जी की वो बताइए अभिव्यंजना की है, और आप किससे कर रही हैं? तेल की गगरी से। यानी गगरी को यदि चारों तरफ तेल लगा दिया जाए अच्छे से और उसको पानी के अंदर डुबो दिया जाए, तो उसका जो बाहरी आवरण होता है उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। उसी प्रकार गोपियां उद्धव से कह रही है कि जिस प्रकार तेल की गगरी के ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार प्रेम के जगत में रहते हुए ये संसार क्या है? ये संसार प्रेम के ऊपर ठहरा हुआ है, यानी संसार में सब जगह कृष्ण में है,
यानी सब जगह प्रेम ही प्रेम है। तो उस प्रेम जगत में रहते हुए भी उस प्रेम की एक बूंद भी आपके ऊपर असर नहीं कर रही है, यानी आपने उसका आस्वादन नहीं किया, यानी आपने उसका स्वाद, प्रेम का स्वाद नहीं चखा। क्यों नहीं चखा? क्योंकि आपके पास तो योग का अहंकार भरा पड़ा है। तो उद्धव जी ने संसार में रहते हुए भी क्या किया है? प्रेम का रस नहीं चखा है। क्या किया है? प्रेम का रस नहीं चखा है। क्यों? क्योंकि वो तो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। उनके लिए कृष्ण क्या है? उनके लिए, उद्धव के लिए कृष्ण एक सामान्य सखा है, सामान्य मित्र हैं, सामान्य एक राजा हैं। जबकि गोपियों के लिए कृष्ण क्या है? गोपियों के लिए कृष्ण एक प्रेम है, एक स्नेह है। तो इसमें क्या है? इस वाले जो ये दो पंक्तियां हैं, इन दोनों पंक्तियों में दृष्टांत एवं उदाहरण अलंकार दिए गए हैं। देखो, दो उदाहरण दिए गए हैं। एक तो कमल के पात का दिया हुआ है, पुरीहीन पात का, और दूसरा तेल की गगरी का उदाहरण इसमें दिया गया है। तो यहाँ दो अलंकार इसमें आए हुए हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। पहले हम इसके क्या करेंगे? शब्दार्थ देखेंगे। पाँव, पाँव का अर्थ है प्रीति नदी। प्रीति नदी का मतलब है प्रेम की नदी, यानी प्रेम की सरिता। पाँव, पाँव का अर्थ है पैर। बोरायो, बोरायो का मतलब डुबोया, पैर डालना प्रेम की नदी में। परागी, परागी का यहाँ अर्थ है मुग्ध होना, यानी किसी के ऊपर मुग्ध हो जाना या किसी के ऊपर एकदम आकर्षित हो जाना। अबला, अबला का अर्थ है स्त्री या दुर्बल मन वाली जो नारी होती है उसे अबला कहते हैं। भोरी, भोरी का अर्थ है भोली। चाटी, चाटी का अर्थ है चींटी। पागी, पागी का अर्थ है चिपकी हुई या पक गई, यानी किसी चीज़ की कोई चीज़ चिपक जाना। गुड़, गुड़ का अर्थ है यहाँ गुड़। अब देखो, गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही है कि प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी, यानी उस पर व्यंग कस रही है, उसे उपालंब देती हुई कह रही है कि उद्धव जी, प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर, आपने तो उसमें कभी पैर तक नहीं डुबोया। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, यानी आप कृष्ण के इतने समीप रहकर भी आप कृष्ण के प्रेम में नहीं रचे बसे, आपने कृष्ण से प्रेम नहीं किया, यानी कि आपने उस प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो बहुत दूर, आपने तो अपना उसमें पैर भी नहीं डुबोया। यानी आपकी दृष्टि, दृष्टि ने रूप पर आ गई, यानी आपकी जो नज़र है, आपकी जो दृष्टि है वो क्या है? कभी किसी के रूप पर मुग्ध नहीं हुई। यानी कृष्ण क्या है? कृष्ण बहुत सुंदर है, बहुत रूपवान है और आपके परम सखा है, और आप कृष्ण के साथ हमेशा रहते हो, फिर भी आपकी दृष्टि कृष्ण के रूप पर नहीं पड़ी और आप उसके रूप पर मुग्ध नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपके अंदर योग का अहंकार भरा हुआ है। और आगे क्या कह रही है? सूरदास अब लाहम बोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है अब लाहम बोरी, गुरु चीटी जो भागी, यानी सूरदास जी कहते हैं कि जो अबला गोपियां हैं वो क्या कह रही हैं कि ये तो हम ही भोली भाली गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम जाल में किस प्रकार फंस गई हैं? इस प्रकार फंसी पड़ी हैं जैसे मिठास की लोभी चींटियां गुड़ से चिपकी हुई रह जाती है। जब चींटियां गुड़ के चिपक जाती है, किस लोभ में? मीठे के लोभ में। जब उसके चिपक जाती है तो वो छूट नहीं पाती है। उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में क्या हो गए हैं? चिपक गए हैं और अब हम उससे अलग नहीं हट पा रहे हैं। तो यहाँ गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं? गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि उद्धव जी, कृष्ण के इतने समीप रहने के पश्चात जब आप उसके प्रेम रूपी जो कृष्ण रूपी प्रेम रूपी नदी है उसमें आपका स्नान करना तो बहुत दूर, आप अपना एक पैर भी नहीं डुबो पाए, यानी अपना एक अंग भी उससे स्पर्श नहीं करा पाए, आप कृष्ण के रूप पे मोहित नहीं हो पाए, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। ये तो हम अबला और भोरी, मतलब हम भोली भाली जो महिलाएं हैं, अबला हैं, हम बहुत दुर्बल और कमज़ोर मन वाली है, हम इस प्रकार हैं जो हम कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार रच बस गई हैं जैसे गुड़ के चींटियाँ चिपक जाती है और फिर उनकी उसमें मृत्यु ही हो जाती है, लेकिन वो उससे छूट नहीं पाती। इसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ हो गई हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ गोपियाँ वस्तुतः क्या कर रही है? उद्धव को व्यंग की आड़ में क्या बता रही है? अभागा सिद्ध कर रही है कि तुम इतने अभागे पुरुष हो कि कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी उसके प्रेम में नहीं डूबे या उसका प्रेम रूपी अमृत के स्वाद से वंचित रह गए हो। तो देखो बच्चों,
ये जो पहला पद है हमारा, इस पद में हमने क्या पढ़ा कि गोपियां हैं जो उद्धव को कृष्ण के प्रेम के अनुरूप होकर के उद्धव को क्या कर रही हैं, उपालंब दे रही हैं, शिकायत कर रही हैं और उसके योग के अहंकार को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। तो देखो इसमें क्या विशेषता आई है इन पदों में। देखो इस पद में गोपियां स्वयं को कैसी बता रही है, अबला और भोली, यानी कि हम इतनी भोली भाली हैं, हम इतनी भोली भाली महिलाएं हैं, इतनी कमज़ोर महिलाएं जो कृष्ण के प्रेम में बुरी तरह फंस गई हैं। साथ ही उद्धव को क्या बता रही हैं, स्नेहहीन। स्नेहहीन यानी वो कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकते, और चतुर होने का भी उपालंब यानी चतुर होने का भी उलाना दे रही है कि तुम कितने होशियार हो जो हमें कृष्ण के प्रेम से निकालने के लिए योग का संदेश लेकर के आए हो। भावाभिव्यक्ति सहज एवं सरलता से पूर्ण है। जो भाव की अभिव्यक्ति है, भावों के जो अभिव्यक्ति है, जो गोपियों के मन के भाव हैं, वो सूरदास जी ने बहुत ही सहज और सरल भाषा में प्रस्तुत किए हैं। गोपियों के कथन में व्यंग्य भाव की प्रधानता है। गोपियां जितने भी कथन उद्धव से कह रही हैं, उन सब कथनों में व्यंग्य का या उपालंब का भाव है। देखो इस पद में वियोग श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सूरदास जी थे पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे, लेकिन अपने गुरु के संपर्क में आने के बाद में वो श्रृंगार रस की भक्ति करने लगे। तो श्रृंगार रस में उन्होंने वात्सल्य प्रेम जो माता यशोदा और कृष्ण के प्रति था, और क्या है स्नेह श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस की उन्होंने व्यंजना की है। तो वियोग श्रृंगार में क्या है, उन्होंने गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, और कृष्ण जब गोपियों को छोड़ के चले गए तो वो किस प्रकार उनके विरह में जल रही है, उस वियोग श्रृंगार की सूरदास जी ने यहाँ अभिव्यंजना की है, यानी वियोग रस की अभिव्यंजना हुई है। अब देखो हमारा जो ये पद था, इसमें रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, साथ ही उदाहरण एवं दृष्टांत अलंकार भी पाए गए हैं। तो इन अलंकारों का प्रयोग करने से क्या है, पद की शोभा अच्छे से बढ़ गई है, और ब्रज भाषा की सहज छटा प्रस्तुत है, यानी ब्रज भाषा है जो अपने बहुत सरल अभिव्यक्ति में प्रस्तुत की गई है। बच्चों देखो ये जो अलंकार हैं ये आपके कोर्स में इस साल नहीं है, ये आपको बड़ी कक्षाओं में पढ़ाए जाएंगे। मैं आपको यहाँ अलंकार की एक परिभाषा बता देती हूँ। अलंकार क्या होते हैं, जिस प्रकार एक स्त्री आभूषणों से सुसज्जित होकर के सुंदर लगती है, उसी प्रकार अलंकारों से जब हम कविता को सुसज्जित करते हैं तो कविता जो पढ़ने में पाठक के मन में क्या करती है, भावों की अभिव्यक्ति करती है, या कविता पठन पाठन में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ जितने भी अलंकार आए हैं आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको उदाहरण, पुरी निपात रहत जल भीतर और तेल की गगरी, ये दोनों क्या है, उदाहरण अलंकार है, यानी इसमें उदाहरण आए, इस तरह आपको ध्यान रखना है। अन्यथा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार आए गए हैं। तो देखो बच्चों, आज हमने सूरदास जी का जीवन परिचय, उनका कृतित्व परिचय और उनके द्वारा रची गई रचना जो सूर सागर के भ्रमर गीत से ली गई थी, उसका पहला पद जो हमारी चितित पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, उसे प्रसंग, व्याख्या और विशेष के साथ यहाँ पढ़ा है। आप इसे पुनः पढ़िए और इसको लिखने का भी अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।